माखन चोर नंद किशोर। आज की कहानी है माखन चोर कृष्ण कन्हैया की, माँ यशोदा जो प्यार और ममता की मूरत है। जैसे ही रात की नींद धीरे धीरे टूटने लगती है, गोकुल की धरती पर सुनहरी किरणें बिखरने लगती हैं। आसमान में नारंगी और गुलाबी रंगों का जाल फैलता है, जैसे भगवान ने अपनी रंग बिरंगी छटा से इस धरती को सजाया हो। गोकुल की इस शांत सुबह में, जब सब कुछ शांत और सुहावना है, एक नए दिन की शुरुआत होती है। एक और माँ यशोदा अपनी रसोई में दही मट्ठ के मक्खन निकाल रही हैं और दूसरी ओर नन्हे कृष्णा अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, हंसी ठिठोला कर रहे हैं। खेलते खेलते नटखट कृष्णा को कुछ गोपियां दिख जाती हैं और गोपियों को देखते ही उनको शरारत सूझती है। वो भागते हुए उन गोपियों की मटकियां तोड़ देते हैं। गोपियां आश्चर्यचकित होकर कृष्णा और उनकी इस लीला को देखती रह जाती हैं। मटकी फोड़ते ही कृष्णा का मन मचल जाता है और उन्हें मक्खन खाने की चेष्टा होती है। क्योंकि कृष्णा अक्सर गांव का सारा मक्खन चोरी करके खा जाया करते थे, इसलिए हर घर में मक्खन ऊपर टोकनी में छुपा के रख दिया जाता था। माँ यशोदा ने भी मक्खन निकाल के ऊपर टोकनी में रखा हुआ था। कृष्णा और उनके दोस्त तभी माँ यशोदा की रसोई में चुपके से पहुंचते हैं और देखते हैं कि माँ यशोदा रसोई में नहीं है। आओ आओ दोस्तों, मैया रसोई में नहीं है, चलो मक्खन खाते हैं। वो एक योजना बनाते हैं और टोकनी में मक्खन को देख के एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। कृष्णा सबसे ऊपर चढ़ के टोकनी उतारते हैं और अपने दोस्तों को पकड़ा देते हैं। कृष्णा अपनी छोटी छोटी उंगलियों से मक्खन के बर्तन में उंगलियां डाल के मक्खन की मिठास और उसका स्वाद जब ले रहे थे और बड़े आनंद से मक्खन खा रहे थे, तो अचानक माँ यशोदा को रसोई से हंसने खिलखिलाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। माँ यशोदा रसोई में आकर देखती हैं कि कृष्णा और उनके सारे दोस्त मक्खन मजे से खा रहे हैं। माँ यशोदा को देखकर कृष्णा बड़ी मासूमियत से बोलते हैं, मैया मोरी, मैंने मक्खन नहीं खाया। अच्छा, तो फिर ये मुंह पे क्या लगा है काना? मैया मोरी, ये मक्खन तो मेरे दोस्तों ने चटाया है मुझे। उनकी इस बात को सुनकर यशोदा माँ हंस पड़ती हैं और कहती हैं, मेरे कृष्णा, तुम तो हमेशा से ही माखन चोर रहे हो और रहोगे। यशोदा ने कृष्ण को डांटने के बजाय उन्हें बड़े प्यार से गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी यही मासूमियत और चंचलता के आगे सब कुछ माफ है, लेकिन आगे से ध्यान रखना कृष्णा कि तुम माखन चुराने की बजाय मुझसे मांग के खाओ और मैं तुम्हें दे दूंगी। कृष्णा ने हंसते हुए कहा, जी मैया। कृष्णा ने कह तो दिया जी मैया। यशोदा माँ के जाते ही कृष्णा और उनके दोस्तों ने फिर से माखन चुराने की योजना बनाई और गोकुल में माखन चोर की कहानियां हमेशा जीवित रहीं। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण अपनी शरारतों से सबका दिल जीतते रहे और उनकी माखन चोर की छवि हमेशा के लिए बरकरार रही और बनी रही। Thank you for watching. We are Tip Tap Stories, a place to watch entertaining stories on social media. Subscribe and press the bell icon to receive notifications of new videos. See you very soon with a new story.